तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं एकविमी, द्विविमी और त्रिविमी गतियाँ क्या होती हैं और इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसका जो पहला है वह है एकविमी गति और इसका दूसरा नाम होता है सरल रेखी गति। इसी को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है या गति से एक कार्तीय अक्ष में परिवर्तन होता है। यहाँ कार्तीय अक्ष से मतलब है कि यहाँ जैसे 3 अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स वाला, एक होता है वाई वाला और एक होता है जेड वाला। इसमें किसी को एक्स और किसी को वाई, किसी को जेड मान सकते हैं। सामान्यतः इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं। यदि कोई वस्तु एक्स की ओर इधर जाती हो या फिर वाई की ओर जाती हो या कहाँ की ओर जाती हो, जेड की ओर जाती हो, एक अक्ष की ओर जाती हो या सरल रेखा में जाती हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एकविमी गति कहते हैं। तो सीधा सीधा है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती हो या एक कार्तीय अक्ष की ओर जाती हो तो उसे हम एकविमी गति कहते हैं। जैसे गुरुत्व के अधीन गिरता हुआ पत्थर, यदि आप एक पत्थर को उठा करके छोड़ देते हैं तो ये सीधा नीचे की ओर जाता है, तो ये सरल रेखा गति हो गया। तो हम इसे कहेंगे कि ये कैसी है, एकविमी गति है। यदि सीधी पटरी है और इसमें रेलगाड़ी चल रही है तो वो भी कैसी कहलाएगी, एक सरल रेखीय गति कहला जाएगी। यदि एक सीधी तार है और उसमें कीड़ा उसी के ऊपर चलता हुआ एक किनारे से दूसरे तक जाता है तो ये कीड़े का रेंगना भी एक तरह की कैसी हो जाएगी, एकविमी या सरल रेखीय गति कहला जाएगी। इसके बाद हम इसका दूसरा देखते हैं। जो दूसरी गति है उसको द्विविमीय गति कहते हैं या समतलीय गति कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, और इसी को बोलते हैं प्लेनर मोशन। तो इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है या 2 कार्तीय अक्ष में परिवर्तन करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, द्विविमिति। समतल का मतलब मान लीजिए इस तरह की कोई सतह है, इसमें कोई वस्तु इधर जाती हो, कहीं भी जाती हो इस दिशा में, तो हम इसे क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। यदि हम अक्ष की बात करें तो यहाँ पर ये हम 3 अक्ष बनाए थे इस तरह से ये, और ये 3 अक्ष हैं। इसमें एक का नाम x है, एक का नाम y है और एक का नाम z है। वस्तु यहाँ पर गति कर सकती है y और x के बीच में या फिर y और z के बीच में कहीं भी इसके अंदर, और z या x के यहाँ किसी भी तल में गति कर सकती है। तो कम से कम जब 2 अक्षों के अंदर ही गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। इसमें जो वृत्तीय गति होती है, यदि कोई वस्तु इस तरह से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि यह द्विविमीय गति है। इसी तरह से जो प्रक्षेप गति होती है, प्रक्षेप गति का मतलब यदि हम पत्थर को इस तरह से फेंक दिए हैं तो इस तरह से ये घूम के जाती है, या भाला ही फेंक दिए हैं या एक गोला ही फेंक दिए हैं, तो इस तरह से जो गति होती है इस तरह की, वो क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है और ये द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। कैरम का बोर्ड आप देखे होंगे, उसमें जब गोटियां आप खेलते हैं तो गोटियां एक सतह में, ये कैरम का बोर्ड है, एक सतह में इधर से उधर ये गति करती हैं, तो इनकी गति भी क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहला जाएगी। इसके बाद यदि कीड़ा है और ये दीवार पर, ये कीड़ा है और इस दीवार पर कीड़ा क्या करता है, यहाँ ऐसे कहीं भी चलता है, तो यह क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाती है। फिर बात करते हैं यहाँ त्रिविमीय गति को, और इसको हम 3 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। इसको अंतरिक्ष गति भी बोलते हैं कि जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है या गति में 3 कार्तीय अक्ष में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि ये x और एक क्या होता है y और एक क्या होता है z, ये जब तीनों अक्ष में कोई वस्तु गति करे तो हम इसे क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना एक तरह का त्रिविमीय गति है, चिड़िया का उड़ना ये भी त्रिविमीय गति होती है, कीड़े का आसमान में उड़ना ये भी त्रिविमीय गति है, पतंग का उड़ना ये भी त्रिविमीय गति होती है। तो इस तरह से त्रिविमीय गति जो अंतरिक्ष में गतियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि हवा में जो गति होती है वो अंतरिक्ष गति होती है। यदि किसी पत्थर को आप ऊपर सीधा एक सरल रेखा में मारते हैं, हवा में है लेकिन ये ऊपर सरल रेखा में जाता है, तब ये क्या कहलाएगा, एकविमीय कहलाएगा। लेकिन यही पत्थर लहराते हुए इधर इधर चलने लगे तब वो क्या कहलाएगा, त्रिविमीय गति में कहला जाएगा।